नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, हमने राजस्थान की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं के बारे में दोस्तों पिछली कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, आज की कक्षा में हम राजस्थान के जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके प्राचीन नामों के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना विलंब किए हुए हम राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नामों के बारे में दोस्तों आज की कक्षा शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि राजस्थान के ये रहे अपने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नाम। देखो दोस्तों, जैसे आपके मेवाड़ में दोस्तों यदि हम बात करें तो अपने राजस्थान का दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो राजस्थान का दोस्तों दक्षिणी भाग है, ये रहा दोस्तों दक्षिणी भाग। ये वाला क्षेत्र दोस्तों आपके मेवाड़ कहलाता था, जिसमें दोस्तों आपके वर्तमान में यदि हम बात करें मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत तो दोस्तों आपके जिले आते हैं कौन कौन से। तो दोस्तों मेवाड़ का जो आपके सबसे प्राचीन जिला अगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो है आपके चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के बाद में दोस्तों अपना है कौन सा, उदयपुर। उदयपुर के बाद में दोस्तों अपने राजसमंद के बाद में दोस्तों अपने जो जिले आते हैं मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत तो दोस्तों वो आते हैं आपके भीलवाड़ा से दोस्तों एक नया जिला अलग हुआ है जिसका नाम है उदयपुर से नया जिला अलग हुआ है दोस्तों सलूम्बर। इसी के साथ में ही दोस्तों भीलवाड़ा से नया जिला अलग हुआ है वर्तमान में, वो है आपके शाहपुरा। तो दोस्तों ये जो आपके जिले हैं ये आपके मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। अब देखो दोस्तों, मेवाड़ की यदि हम बात करें तो दोस्तों विभिन्न समयों के अनुसार मेवाड़ का क्षेत्र का दोस्तों नाम भी बदलता गया और दोस्तों इस क्षेत्र को विभिन्न कालों के अनुसार आपके अलग अलग नामों से जाने लगा था। अब देखते हैं दोस्तों अपने कौन कौन से दोस्तों जो आपके मेवाड़ के नाम मिलते हैं प्राचीन ग्रंथों के अनुसार। तो देखो दोस्तों, ये रहा दोस्तों अपने मेवाड़ वाला क्षेत्र। मेवाड़, ठीक है दोस्तों। अब देखो मेवाड़ के दोस्तों यदि हम बात करें कि अन्य नाम तो दोस्तों मेवाड़ के अन्य नाम दोस्तों अपने हैं मेदपाट के बाद में दोस्तों इसका नाम मिलता है प्रागवाट। दोस्तों इसे शिवी भी कहते थे। शिवी का मतलब होता है दोस्तों अपने कि जब सिकंदर ने आपके भारत पर आक्रमण किया था तो पंजाब की दोस्तों शिवी जनजाति थी, उन्होंने इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में आकर दोस्तों शरण ली थी, इसलिए दोस्तों इसको शिवी या फिर दोस्तों इसको कीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है दोस्तों अपने मेवाड़ के नाम। अब मेवाड़ क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं तो आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सोलुम्बर और दोस्तों शाहपुरा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके बोराट की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों बोराट दोस्तों एक पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र दोस्तों यदि हम बात करें तो बोराट का दोस्तों जो आपके पठार है यह पठार दोस्तों आपके कुंभलगढ़ दोस्तों अपने आता है राजसमंद जिले के अंतर्गत। तो दोस्तों कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर जो आपके गोगुंदा दोस्तों अपने आता है उदयपुर में आता है गोगुंदा। तो दोस्तों राजसमंद से लेकर कुंभलगढ़ से राजसमंद से लेकर जो आपके गोगुंदा उदयपुर तक का जो अपने दोस्तों पठारी क्षेत्र है वो दोस्तों अपने क्या कहलाता है, बोराट का पठारी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपने आता है गिरवा की दोस्तों यदि हम बात करें गिरवा, दोस्तों उदयपुर में दोस्तों
तस्तरी, तस्तरी का दोस्तों मतलब होता है जो कटी फटी या निर्जन पहाड़ियां होती है उनको तस्तरी कहते हैं। तो दोस्तों उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र, ये दोस्तों अपने क्या कहलाता है, गिरवा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेवाड़, मेवाड़ के अन्य नाम मेतपाट, प्रागवाड़, सीवी, कीवी। ठीक है दोस्तों। मेवाड़ में वर्तमान में कौन कौन से जिले अपने शामिल किए गए हैं, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर और शाहपुरा दोस्तों अपने मेवाड़ क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने आता है बोराट। बोराट की दोस्तों यदि हम बात करें तो बोराट दोस्तों पठारी क्षेत्र है और ये दोस्तों पठारी क्षेत्र आपके मुख्य रूप से दोस्तों अरावली पर्वतमाला का दोस्तों पठारी क्षेत्र माना जाता है, या अरावली पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों यह आपके पठारी क्षेत्र है जिसे बोराट का पठार कहते हैं। यह दोस्तों आपके कुंभलगढ़, राजसमंद से लेकर गोगुंदा, उदयपुर तक फैला हुआ है। इसके बाद में दोस्तों गिरवा, गिरवा दोस्तों उदयपुर में तस्तरी नुमा जो आकार की पहाड़ियां या तस्तरी नुमा जो पहाड़ी क्षेत्र है यानी कि कटी फटी निर्जन पहाड़ियां हैं उन्हें दोस्तों स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसके बाद में देखो दोस्तों आता है अपने मछला मगरा, माछला मगरा या दोस्तों मछला मगरा भी दोस्तों इसको कहते हैं। मगरा दोस्तों आपके मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ में या मेवाड़ क्षेत्र में पहाड़ियों को दोस्तों स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब माछला मगरा क्या है, तो दोस्तों उदयपुर में मछली की आकृति की पहाड़ियां, जो भी मछली की आकृति की पहाड़ियां हैं उनको दोस्तों माछला मगरा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपने माछला मगरा। मेवाड़ क्षेत्र में पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में दोस्तों मगरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर आपके उदयपुर में जो मछली की आकृति की पहाड़ियां हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, माछला मगरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपने आता है देशहरो। देशहरो दोस्तों आपके उदयपुर में ही दोस्तों, अभी हम पूरा मेवाड़ के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उदयपुर में उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र, जो दोस्तों आपके यह क्षेत्र दोस्तों वर्ष भर हरा भरा रहता है। हरा भरा यानी कि इस क्षेत्र में या इन पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा होती है, तो दोस्तों हरा भरा रहने के कारण इनको, इस क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, देशहरो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपने आता है ऊपरमाल। ऊपरमाल की दोस्तों यदि हम बात करें तो ऊपरमाल भी दोस्तों अपने पठारी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। अब देखो दोस्तों ऊपरमाल वाला पठारी क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है अपने भैंसरोडगढ़ दोस्तों, ये अपने पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया दोस्तों अपने भीलवाड़ा में है। ठीक है दोस्तों। बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी क्षेत्र, भीलवाड़ा तक का पठारी क्षेत्र, ये दोस्तों अपने क्या कहलाता है, ऊपरमाल कहलाता है। अब देखो दोस्तों इस ऊपरमाल को या इस बिजोलिया से लेकर और भैंसरोडगढ़ तक का जो पठारी भाग है इसको दोस्तों ऊपरमाल का पठार भी कहा जाता है। इसको दोस्तों ऊपरमाल का पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि पठारी क्षेत्र यानी कि धरातल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इसी के साथ में दोस्तों ये अपने क्या है, उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इसको दोस्तों ऊपरमाल का पठार भी कहा जाता है या ऊपरमाल इसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों अपने योगीपट्टनम या योगिनीपट्टनम। तो दोस्तों आपके सलूम्बर का प्राचीन नाम दोस्तों जो हाल ही में उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना है सलूम्बर, ये दोस्तों आपके
चुंडावतों का इस क्षेत्र में शासन चलता था, या फिर ये चुंडावत राजपूतों की जो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा या गुहिल वंश के जो अधीन या उनके सामंत के रूप में कार्य करते थे, उनकी ये दोस्तों रियासत थी सलुम्बर। तो सलुम्बर का दोस्तों प्राचीन नाम योगिनीपट्टनम या फिर दोस्तों योगीपट्टनम है। और एक दोस्तों इसको ध्यान रखना दोस्तों, सोनारा भील की नगरी भी कहा जाता है, सोनारा भील की नगरी, भील की नगरी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है सलुम्बर को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अपने आता है मरुवार या फिर दोस्तों मारवाड़। अब ये देखो दोस्तों, यदि हम बात करें आपके पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों, ये जोधपुर पालीवाड़ा ये जो क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, इसमें सांचौर, वर्तमान में जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर तक का दोस्तों ये जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र था, ये दोस्तों अपने क्या कहलाता था, मरुवार या फिर दोस्तों इसको मारवाड़ कहते थे। अब देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले, देखो दोस्तों पाली संभाग बनने से पहले, पाली संभाग बनने से पहले दोस्तों इसमें 6 जिले आते थे। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें दोस्तों इस क्षेत्र में तो जिलों की संख्या बढ़ चुकी है। तो दोस्तों मारवाड़ का जो प्रतिनिधित्व दोस्तों वो जिला है वो है अपने जोधपुर। जोधपुर को भी दोस्तों 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक है अपने जोधपुर ग्रामीण और दोस्तों आपकी आता है कौन सा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो दोस्तों आपके जोधपुर से नया जिला अलग होकर बना है फलोदी। ठीक है, जोधपुर और जैसलमेर को विभाजित करके। इसके बाद में दोस्तों अपने आ गया है कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में दोस्तों अपने बाड़मेर, बाड़मेर से दोस्तों नया जिला अलग हुआ है जिसका नाम है अपने कौन सा, बालोतरा। बालोतरा के पास में दोस्तों अपने आता है कौन सा, जालोर। जालोर के पास में, जालोर से नया जिला अलग होके बना है दोस्तों वो है अपने कौन सा, सांचौर। सांचौर के बाद में दोस्तों यदि हम बात करें पाली और सिरोही, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अपने जोधपुर संभाग के जितने भी जिले हैं वो और अपने पाली संभाग के जितने भी जिले हैं वो दोस्तों प्राचीन क्षेत्र में आपके मरुवार या फिर मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट मरुवार या मारवाड़ को ही दोस्तों आपके हेनसांग ने, हेनसांग के द्वारा दोस्तों इसको गुर्जरात दोस्तों प्रदर्शित नाम से प्रदर्शित किया गया है। और ये दोस्तों आपके मारवाड़ वाला क्षेत्र या मारवाड़ का दक्षिणी भाग, मारवाड़ का दक्षिणी भाग दोस्तों आपके गुर्जरात कहलाता था। और दोस्तों हेनसांग ने, हेनसांग ने दोस्तों जो चीनी यात्री था हेनसांग, हेनसांग ने दोस्तों इसको मरुवार, मरुवार नाम से संबोधित किया था। हेनसांग ने दोस्तों इसको मरुवार नाम से इसको दोस्तों संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों अपने मरुवार और गुर्जरात। गुर्जरात दोस्तों इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश से पहले इस क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार शासकों का दोस्तों शासन था, इसलिए दोस्तों इसको गुर्जरात के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मरुवार नहीं है दोस्तों, मरु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं। अब देखो दोस्तों गोडवाड़, गोडवाड़ की दोस्तों यदि हम बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों यह है आपके लूणी नदी, लूणी नदी के बहाव का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, गोडवाड़, ठीक है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों यह है आपके मारवाड़, मारवाड़ का दोस्तों उपभाग माना जाता है। मारवाड़ का उपभाग है कौन सा दोस्तों, आपके गोडवाड़ प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें इस गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तो दोस्तों गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों अपने आते हैं कौन से, पाली, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण,
इसी के साथ में दोस्तों इसमें जिला आता है अपने बालोतरा, जो आपने बाड़मेर से अलग होकर बनाए। और ये बालोतरा दोस्तों अपने लूनी नदी के पेंदे के नीचे या पेटे के नीचे स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपने आता है कौन सा, बाड़मेर। ये दोस्तों जिले अपने गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें इस क्षेत्र की दोस्तों भाषा कौन सी है, तो दोस्तों भाषा भी दोस्तों इस क्षेत्र की कौन सी है, गोडवाड़ी भाषा दोस्तों इस क्षेत्र में अपने बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट दोस्तों अपने आता है मेडांतक दोस्तों मेड़ता का प्राचीन नाम। मेड़ता जो दोस्तों नागौर की या फिर राजस्थान की मध्यवर्ती तहसील है, मेड़ता नागौर जिले में है। मेड़ता नागौर का प्राचीन नाम यह है दोस्तों क्या, मेडांतक। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें नेहड़ क्षेत्र, तो दोस्तों सांचौर जिले में, जो हाल ही में जालोर से अलग होकर बनाए, सांचौर जिले में अपने लूनी नदी का दलदली भाग ये दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों अपने नेहड़ क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों गोडवाड़ लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, मारवाड़ का उपभाग माना जाता है। इस क्षेत्र में दोस्तों पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर जिले आते हैं। इस क्षेत्र की दोस्तों भाषा अपने कौन सी है, गोडवाड़ी भाषा है। दोस्तों मेडांतक मेड़ता जो आपने दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है, नागौर जिले के अंतर्गत आता है, तो मेड़ता का प्राचीन नाम दोस्तों मेडांतक है। ठीक है दोस्तों। नेहड़ क्षेत्र तो दोस्तों सांचौर जिले में लूनी नदी का जो दलदली भाग है ये अपने क्या कहलाता है, नेहड़ क्षेत्र कहलाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो दोस्तों श्रीमाल दोस्तों आपके भीनमाल दोस्तों अपने आता है कहां पर, जालोर जिले में दोस्तों भीनमाल आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना भीनमाल का प्राचीन नाम ये दोस्तों अपने क्या कहलाएगा, तो ये अपने है दोस्तों श्रीमाल। ठीक है दोस्तों। भीनमाल जालोर का प्राचीन नाम। अब दोस्तों यदि हम बात करें हेनसांग ने दोस्तों जो चीनी यात्री था, हेनसांग ने दोस्तों भीनमाल को दोस्तों किस नाम से संबोधित किया है, तो दोस्तों हेनसांग ने भीनमाल को पोलो मिलो के नाम से दोस्तों संबोधित किया है। किसने, हेनसांग ने। ये दोस्तों चीनी यात्री था, इसे यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों अपने है कौन सा, जबालीपुर। तो दोस्तों जबालीपुर की दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके जालोर का प्राचीन नाम है। दोस्तों जालोर का प्राचीन नाम दोस्तों जबालीपुर इसलिए पड़ा है क्योंकि दोस्तों यह आपके महर्षि जबाली नाम के संत महात्मा की ये आपके तपोस्थली रहा है, इसलिए दोस्तों इसका नाम पड़ा है जबालीपुर। फिर देखो दोस्तों आपके वलिया मांड, तो दोस्तों जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र का प्राचीन नाम, ये दोस्तों अपने क्या है, वलिया मांड। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे। इसके बाद में दोस्तों आपने आता है उपकेश पट्टनम दोस्तों ओशिया दोस्तों जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। तो दोस्तों ओशिया का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था, उपकेश पट्टनम। जबकि दोस्तों योगिनी पट्टनम यानी कि आपके जावर या फिर आपके सलुम्बर क्षेत्र का प्राचीन नाम अपने था कौन सा, योगिनी पट्टनम। इसके बाद दोस्तों मालानी दोस्तों बाड़मेर। अब दोस्तों ये आपने बालोतरा जिले में आ गया है। तो बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र ये दोस्तों अपने क्या कहलाता था, ये कहलाता था दोस्तों मालानी। अब दोस्तों इस मालानी का नाम दोस्तों मल्लीनाथ जी के नाम पर, मल्लीनाथ जी दोस्तों राठौड़ वंश के शासक थे। फिर बाद में दोस्तों इन्होंने संत की उपाधि धारण कर ली थी। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी के नाम पर इस क्षेत्र का क्या किया गया था, तो दोस्तों मल्लीनाथ जी के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण करके
नामकरण करके दोस्तों इसका नाम रखा गया था क्या, मालानी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दोस्तों अपना नया क्षेत्र आता है, वो है दोस्तों जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की दोस्तों यदि हम स्थिति देखें तो दोस्तों ये आपको नक्शे में दिख रहा होगा, ये है दोस्तों आपके बीकानेर, नागौर और आपके फलोदी के जो आसपास का क्षेत्र है। ये दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों, या फिर दोस्तों यदि हम डायरेक्ट बात करें तो दोस्तों बीकानेर का प्राचीन नाम, बीकानेर का प्राचीन नाम ये दोस्तों अपने क्या था, जांगल प्रदेश था। यानी कि दोस्तों बीकानेर को प्राचीन समय में दोस्तों जांगल प्रदेश के नाम से इसको जानते थे। अब देखो दोस्तों यदि हम बात करें तो जांगल प्रदेश को भी दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है दोस्तों कुरु जांगला, कुरु जांगला, कुरु जांगला में दोस्तों बीकानेर का उत्तरी भाग या फिर जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग, जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग, ये दोस्तों अपने क्या कहलाता है, कुरु जांगला। कुरु जांगला में जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग शामिल है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा आता है, वो है दोस्तों इसका दूसरा भाग माद्रे जांगला। माद्रे जांगला, माद्रे जांगला दोस्तों जांगल प्रदेश का दक्षिणी भाग, जांगल प्रदेश का दक्षिणी भाग, ये दोस्तों कहलाता था क्या, माद्रे जांगला। ठीक है दोस्तों, तो अपने उपकेशपट्टनम ओशिया का प्राचीन नाम, मालानी क्षेत्र बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र, मल्लीनाथ जी जो राठौड़ शासक थे, बाद में वे संत महात्मा बन गए थे, तो उनके नाम पर दोस्तों आपके इस क्षेत्र का नामकरण किया गया है। फिर दोस्तों जांगल प्रदेश, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था। कुरु जांगला दोस्तों जांगल प्रदेश, कुरु जांगला इसको दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया था। एक तो है अपने कुरु जांगला, दोस्तों कुरु जांगला में, कुरु जांगला में दोस्तों जांगल प्रदेश का, जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग, और माद्रे जांगला इसमें दोस्तों जांगल प्रदेश का दक्षिणी भाग। ये देखो दोस्तों जो उत्तरी भाग है ये दोस्तों अपने क्या कहलाएगा, कुरु जांगला, कुरु जांगला। और दोस्तों ये दक्षिणी भाग ये दोस्तों कहलाएगा अपने कौन सा, माद्रे जांगला। ठीक है दोस्तों, इस कारण दोस्तों इसको जांगल प्रदेश कहते थे। अब देखो दोस्तों बीकानेर राज्य का जो राज चिन्ह है यानी कि उनका जो झंडा है उसमें भी दोस्तों ये लिखा हुआ है कि जय जांगल दर दरबार। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में दोस्तों यदि हम बात करें इस जांगल प्रदेश की राजधानी, राजधानी दोस्तों वो थी आपके अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, जो दोस्तों वर्तमान में नागौर जिला या फिर नागौर क्षेत्र अही छत्रपुर के अंतर्गत आता था। ये दोस्तों जांगल प्रदेश की क्या थी, राजधानी थी अही छत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों अही छत्रपुर नाम आ गया, नागौर का प्राचीन नाम, नागौर का प्राचीन नाम। ठीक है दोस्तों अही छत्रपुर। फिर देखो दोस्तों यह है जांगल प्रदेश की, जांगल प्रदेश की क्या थी दोस्तों, राजधानी। जांगल प्रदेश की क्या थी दोस्तों, राजधानी, वो कौन सी थी, अपने अही छत्रपुर नागौर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अपने आता है योद्धे क्षेत्र। योद्धे क्षेत्र की दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके राजस्थान का, राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का उत्तरी भाग ये दोस्तों आपके क्या कहलाता था, प्राचीन समय में योद्धे क्षेत्र कहलाता था। इसको दोस्तों यदि हम नक्शे में देखें तो दोस्तों राजस्थान का ये वाला जो उत्तरी भाग है जिसमें दोस्तों अपने गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और एक दोस्तों अपने आता है हाल ही में गंगानगर से अलग होकर नया जिला बना है अनूपगढ़। ये दोस्तों आपके प्राचीन समय में योद्धे क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का उत्तरी भाग, इसमें दोस्तों अपने कौन सा है, श्री गंगानगर या गंगानगर के लो। ठीक है दोस्तों, इससे दोस्तों आपके गंगानगर से अलग हुआ जिला है जिसका नाम है क्या, अनूपगढ़, अनूपगढ़, और दोस्तों प्लस साथ में अपने हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये दोस्तों तीन जिले आपके योद्धे क्षेत्र के अंतर्गत आते थे जो अपने राजस्थान का उत्तरी भाग कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों अपने हैं नाली। नाली दोस्तों आपके घग्गर नदी का, घग्गर नदी का
प्रवाह क्षेत्र है। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जानते हैं। अब देखो दोस्तों, घग्गर नदी आपके राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है? तो दोस्तों घग्गर नदी अपने राजस्थान में दोस्तों प्रवेश करती है। घग्गर नदी दोस्तों राजस्थान में अपने हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के बाद में दोस्तों यह नदी अपने बहती है कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में। ठीक है दोस्तों, अब श्री गंगानगर से दोस्तों नया जिला अलग होकर बना है, वो है दोस्तों अपने कौन सा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ में दोस्तों यह नदी बहती हुई आपके पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसको हकरा नाम से जाना जाता है और ये फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर दोस्तों आपके पंचनद में मिल जाती थी। परंतु दोस्तों वर्तमान में घग्गर नदी आपके राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी दोस्तों मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली कहलाता है और इस नाली के अंतर्गत दोस्तों हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिले दोस्तों शामिल है। दोस्तों योध्य क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी भाग का प्राचीन नाम था, जिसमें श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिले दोस्तों शामिल है। फिर दोस्तों आई छतरपुर नागौर का प्राचीन नाम है और यह अपने जांगल प्रदेश की राजधानी थी। दोस्तों यदि हम बात करें हनुमानगढ़ का भी दोस्तों प्राचीन नाम दोस्तों भटनेर था। ठीक है दोस्तों, भटनेर था और भटनेर को दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। यहां पर दोस्तों अपने भाटी राजवंश का शासन चलता था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट शब्दावली अपने आती है थल्ली। थल्ली दोस्तों अपने मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग ये दोस्तों थल्ली के नाम से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों इस थल्ली क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों अपने बीकानेर प्लस नागौर प्लस चूरू, इन 3 जिलों के दोस्तों जो मध्य का क्षेत्र है वो दोस्तों अपने थल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपने दोस्तों नेक्स्ट शब्द आता है शेखावाटी की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों यह आपके राव शेखा दोस्तों अपने कछावा राजवंश के शासक थे और राव शेखा ने दोस्तों इस क्षेत्र पर शासन किया था, इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र का नाम रखा गया था शेखावाटी। तो दोस्तों राव शेखा द्वारा शासन करने के कारण ठीक है दोस्तों इसको शेखावाटी नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं, तो दोस्तों शेखावाटी का दोस्तों प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो है अपने कौन सा? सीकर के बाद में दोस्तों अपने आता है कौन सा? सीकर के बाद में अपने चूरू और दोस्तों झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, ये 3 जिले पहले शेखावाटी क्षेत्र में आते थे। अब वर्तमान में दोस्तों एक नया जिला अपने निकल कर आया है, वो है दोस्तों कौन सा? नीम का थाना। तो ये दोस्तों 4 जिले अपने शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर दिए गए हैं। अब दोस्तों इन 4 जिलों को लेकर दोस्तों एक नया अपने बनाया गया है संभाग, जिसको दोस्तों शेखावाटी संभाग भी कहते हैं या फिर दोस्तों सीकर संभाग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सीकर संभाग के अंतर्गत भी दोस्तों ये चारों के चारों जिले शामिल किए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने आता है तोरावाटी या फिर दोस्तों हम इसको कहते हैं तंवरवाटी दोस्तों इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों तंवर राजवंश या तंवर राजपूतों का तंवरवंशी राजपूतों का शासन होने के कारण इसको दोस्तों तोरावाटी या तंवरवाटी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। अब देखो दोस्तों आपके जो सीकर से झुंझुनू और झुंझुनू से दोस्तों अपने नीम का थाना, जो सीकर और झुंझुनू से दोनों से अलग हुआ है मिलकर नीम का थाना। तो दोस्तों इन तीनों जिलों में दोस्तों कांतली नदी
का बहाव क्षेत्र या कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र दोस्तों अपने क्या कहलाता है? तोरावाटी, या फिर दोस्तों इसको तवरवाटी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस कांतली नदी की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों कांतली नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव का मतलब होता है जिसका उद्गम और समापन दोनों राजस्थान में हो, तो दोस्तों पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। देखो दोस्तों आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदियों में हम बात करें तो घग्गर नदी आएगी, परंतु दोस्तों पूर्ण आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से जिसका उद्गम और समापन दोनों राजस्थान में बहता हो तो दोस्तों वो आपके कांतली नदी है। इस कांतली नदी के किनारे दोस्तों आपके दो सभ्यताओं का विकास हुआ था। एक तो है गणेश्वर सभ्यता, वो दोस्तों नीमकात पहले सीकर में थी, अब नीमकात थाना में आ गई है। दूसरी है दोस्तों अपने सुनारी सभ्यता, पहले झुंझुनू में थी, वो भी दोस्तों अपने नीमकात थाना क्षेत्र में आ गई है। तो दोस्तों कांतली नदी के किनारे दो सभ्यताओं का विकास हुआ था। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी या तवरवाटी कहलाता है। यहाँ पर तवरवंशी राजपूतों का शासन होने के कारण इसको तोरावाटी या तवरवाटी कहा जाता था। और दोस्तों इस क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, नीमकात थाना ये 3 जिले अपने शामिल किए गए हैं। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम दोस्तों आगे बात करेंगे बांगर, बांगर प्रदेश। देखो दोस्तों बांगर या फिर दोस्तों इसको बांगड़, बांगड़ के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है, बांगड़ प्रदेश। दोस्तों बांगर या बांगड़, तो दोस्तों बांगड़ या बांगर का दोस्तों शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ वो दोस्तों अपने होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों बांगर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब देखो दोस्तों अपने अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, देखो दोस्तों यदि हम बात करें जैसे ये अपने अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के दोस्तों पश्चिम में, क्योंकि दोस्तों अरावली के पूर्वी दिशा में राजस्थान की दोस्तों अधिकांश नदियां बहती है, वो दोस्तों बरसाती है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी भाग की बजाय पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मानसून जो आपके राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से टकराकर राजस्थान के इस पूर्वी भाग में दोस्तों वर्षा करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मिट्टी रहती है वो नई जलोढ़ मिट्टी रहती है, परंतु दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में या अरावली के पश्चिम में वर्षा कम होने के कारण नदियां प्रतिवर्ष नहीं बह पाती है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में अपने क्या रहती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है। तो इसको दोस्तों अपने कहते हैं क्या दोस्तों? बांगर क्षेत्र। अब बांगर क्षेत्र की दोस्तों यदि हम बात करें कौन कौन से जिले बांगर क्षेत्र में शामिल किए गए हैं, तो बांगड़ प्रदेश या बांगर प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों अपने सीकर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, नागौर से दोस्तों हाल में नया जिला अलग हुआ है डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन, और फिर दोस्तों पाली का कुछ क्षेत्र, पाली का कुछ क्षेत्र, ये दोस्तों अपने बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। फिर देखो दोस्तों बीड़, बीड़ किसको कहते हैं? तो दोस्तों सांबर, सांबर दोस्तों पहले जयपुर जिले में था, वर्तमान में अपने जयपुर ग्रामीण के जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों सांबर से, सांबर से झुंझुनू तक, झुंझुनू तक का, झुंझुनू तक का चारागाह क्षेत्र, इस क्षेत्र में दोस्तों बरसात के समय में हरी घास उग जाती है, तो मवेशियों के लिए दोस्तों ये चारागाह बन जाते हैं। तो दोस्तों बीड़, बीड़ दोस्तों सांबर जयपुर ग्रामीण से लेकर झुंझुनू तक का दोस्तों चारागाह क्षेत्र है, ये दोस्तों अपने बीड़ कहलाता है। अब देखो दोस्तों बीड़ से ही मिलता जुलता एक शब्द है, वो है दोस्तों अपने बीहड़। बीहड़ दोस्तों किसको कहते हैं? तो दोस्तों चंबल नदी द्वारा, चंबल नदी द्वारा अपर्दन के कारण, अपर्दन का दोस्तों मतलब होता है मिट्टी का कटना, तो चंबल नदी के द्वारा अपर्दित भूमि या अपर्दन से निर्मित भूमि, निर्मित भूमि ये दोस्तों अपने क्या कहलाएगी? बीहड़ कहलाएगी। ठीक है दोस्तों चंबल नदी द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि ये बीहड़ कहलाती है। अब बीहड़ भूमि दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है दोस्तों आपके धौलपुर, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपने करौली, करौली, इन जिलों में दोस्तों जो आपके मध्य प्रदेश और इन 3 जिलों के मध्य में दोस्तों आपके जो
सीमा अपने मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, तो उन क्षेत्रों में दोस्तों बीहड़ भूमि सर्वाधिक पाई जाती है, जिनमें दोस्तों अपरदन के कारण गहरी गहरी खाइयों का या घाटियों का निर्माण होता है, जो दोस्तों डाकुओं की शरणस्थली मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी दोस्तों पूरे भारत में चंबल के डाकू काफी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ ही दोस्तों अपनी आज की जो क्लास है वो दोस्तों समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में जो भी दोस्तों अपने क्षेत्र बचे हुए हैं, भौगोलिक क्षेत्र बचे हुए हैं, उनके प्राचीन नाम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों कक्षा प्लस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली कक्षाओं के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों चलते हैं हम।